रिवाल्वर दियां गोलियां मेरी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दियां खेडां चेता करांदियां गीटियां। जैसे कोरियोग्राफर मुझे बहुत मजा आया है काम करने का, बल्कि जैसे कभी होता है कि हम किसी को पूछते हैं तुम्हारे सबसे बेस्ट काम कौन सा है, तो अभी तक आज की डेट तक तो मैं यही कहूंगा कि आज तक का मेरा जो सबसे अच्छा काम है वो गिटिया मूवी में ही मैंने काम किया है। स्पेशली पीनी है। जब पीनी है सॉन्ग का डिसाइड हुआ कि ये ट्रैक बन के आया अरविंद जी से, तो उनके बेटे थे शुभू जी, तो उस ट्रैक को देखते हुए कि अब इस ट्रैक के अंदर कलर्स कुछ वाइब्रेंट चाहिए, हमारी 80s की टोन हिलनी नहीं चाहिए, और ऑडियंस को, ताकि वो आप एक जो पीछे से आप 1 घंटे का देखते आ रहे हैं वो ग्राफ मेंटेन रहे, इवन की वाइब्रेंट कलर होने के बावजूद भी। तो नो डाउट रिजल्ट्स आपके पास थे। बंद नशे दी बोतल मैं ते पीनी है, ए बंद नशे दी बोतल मैं ते पीनी है बोतल पीनी है। डांस ट्रैक भी था और गैंग वार थी, और गैंग जो एक अड्डे पे बैठा था, वो एम्बियंस क्रिएट करना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने वो विजिट की साइट, जब जहाँ पे सेट वो पूरा प्लेस करना था, तो वो देखी, तो एक मतलब आउटस्कर्ट्स में थी, तो अगर गलत ना हो मैं डिस्क्लोज करूँ, तो वो एक ईंटों का भट्ठा था। तो वहाँ पे गए तो राहुल भैया बोला अमर कि यार यहाँ पे हमें शूट करना है। तो वो मेरे लिए भी कि वो एकदम से मेरे को डेड एरिया लगे कि इस पे कैसे करना है, और वो शूट भी रात को करना हमने। तो फिर हमारी बात होती रही कि इसको ऐसे, और मैं अपनी वाइफ के साथ मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैंने कहा यार ये एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसपे काम करना है। तो फिर मतलब उसके साथ, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है, उसके साथ बात करते करते कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो खेल था वो सारा ईंटों का था, जो कि सिनेमा में जब आप देखोगे किसी को नहीं पता चला कि वो क्या था उसमें। और दूसरा खेल था लाइट्स का, और इसमें हैट्स ऑफ टू भरत भैया जिन्होंने मतलब उसको, मतलब वो कहते हैं ना 4 चाँद लगाना, तो उस तरीके का था। इतना बड़ा सेटअप था, लगा हुआ लाइटिंग थी बहुत जबरदस्त। तो जो एक्चुअल मुझे लाइट चाहिए थी मैंने उस पे भी वर्क किया। तो काफी ज्यादा आर्टिस्ट थे, मेरे अपने भी आर्टिस्ट थे, मुझे कोऑपरेट किया सभी ने वहां पर। जैसे जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे थे। पुरी था, मैं पुरी को एक बात कहना चाहूंगा, मैं बेसिकली कोरियोग्राफी करता था, तो एक शॉट में पुरी को एंटर करना था बीच में, तो उसको रिएक्शंस देने थे। तो मैं पुरी ने जब 1-2 बार रिएक्शंस दिए तो मैंने कहा ये है तो एक्टर। ये मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैं किसी को बोल नहीं पाया ये बातें। तो जब पुरी ने जो 1-2 बार रिएक्शंस दिए तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो मैं अपने लिए फिर मैंने कहा चलो इस बारे में मैं इनको बोलता हूँ। तो पुरी को मैंने थोड़ा-सा वो खुद करके दिखाया कि पुरी इस तरह के आपके शॉट्स होने चाहिए, इस तरह आपकी लुक चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह से तो वो जब पुरी ने परफॉर्म किया, और अभी आप अगर देखेंगे उसको तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बहुत अच्छा निकल के आया है। तुस एवें समा गोवा कर दे, जिंदू ने बैर कमा कर दे, पीने दी लत चंगी नहीं कि नशे ने यारी ला कर दे। तेरे ऊपर यारा वाली बोतल पीनी है पीनी है पीनी पीनी है पीनी है पीनी है। अमर ने, सेट वाले ने, जो बॉटल के अंदर डिफरेंट कलर्स की जो लिक्विड दिखाने का कोशिश की है, उससे कलर्स का अलग ही टेक्सचर निकला, पूरे गाने की लुक में अलग ही वो आया। आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड में जब बॉटल्स का मूविंग है, बैकग्राउंड में वो लाइट्स का मूविंग है, तो उसका टोन और टेक्सचर ही अलग आया।
पीनी है पीनी सॉन्ग जब शूट करना था तो राहुल ने मेरे से आइडिया शेयर किया कि हम ब्रिक किलन पे इस सॉन्ग को शूट करेंगे एंड अमर जी सेट पे काम कर रहे थे तो आई हैपन टू विजिट एट दैट सेट. इट वाज अ ह्यूज सेट एंड इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर. सो जब मैंने सेट देखा एंड राहुल्स आइडिया वाज दैट कि 80s की फिल्म है, 80s की लुक आनी चाहिए, वैसी लाइट्स होनी चाहिए. तो अमर जी थे उन्होंने लाइट्स का पूरा वैसे किया. तो वैसे ही उसको देखते हुए एक गैंग है वो बैठे हैं, डांस चल रहा है, एक आइटम नंबर है. तो मैंने कहा मुझे तो ये बहुत सारी लाइट्स लगेंगी. रवि जी को मैंने कहा, राहुल जी को मैंने कहा से लाइट्स लगेंगी. तो पूरे जम्मू में जितनी बेबी लाइट्स थी वो हमने पिक करवा ली. एंड आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा शहर है, बॉम्बे की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर छोटे से शहर में हमने उस शूट के लिए 2 जेनसेट लगाए थे. 68 kVA का एक जेनसेट होता है मेरे ख्याल से. जितनी HMA लाइट्स थी वो सारी उठा ली थी. वो स्टार्टेड डूइंग द लाइटिंग. तो पूरा दिन लाइटिंग करवाया, शाम को शुरू हो जाते थे, 2-3 दिन लाइटिंग करवाया. उसके बाद हमने शूट किया एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. कोई दिल मंगदा कोई जा मंगदा कड़ी जुल्फे दी ठंडी छां मंगदा मेरे रूप दे सब लोबिन ओ मेरे रूप दे सब लोबिन. भरत के लेंसेज ने वो टोन और टेक्सचर को करेक्टर के साथ मेंटेन करते हुए एक फोकल लेंथ को मेंटेन किया जो प्रोजेक्शन में ऑडियंस को बड़ी अच्छी लगी है और ऑडियंस उस गाने पे डांस करती है. म्यूजिक वाले ने अपना काम किया हुआ था उस पे एंड द बीट्स और उसकी जो मिक्सिंग थी, मिक्सिंग में अजय जी ने जो यू कैन से दैट कि गाने की जितनी तरंगे हैं उनको क्या होता है छांटना होता है कि आपका वोकल आपके फ्रंट पे रह रहा है लेकिन उसके साथ वोकल मेंटेन होने के बावजूद उसका जो बैकग्राउंड में जो स्ट्रिंग्स हैं या कुछ रिदम्स हैं वो बिखरने नहीं चाहिए. वो बैक स्पीकर्स पे है तो लेकिन वो मेंटेन रहना चाहिए. दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग. पीनी है गाने ने वो जरा इफेक्ट आया था साड़ा डोगरी सिनेमा का. बहुत बेहतरीन इफेक्ट आया था उसके विच वीडियो का भी ते ऑडियो का भी. रसीले दिखी ओके पर्दे ए गबरू रंगीले ए गबरू रंगीले ए गबरू रंगीले. मस्ती दी है सस्ती बोतल पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है बोतल पीनी है. मेरे को नहीं लग रहा कि जम्मू में अभी तक की किसी भी शूट्स पे इतनी लाइट हमने यूज की होंगी. और वहाँ पे जो था कि वो गाने का जो थीम था कि वो दारू पी रहे हैं या जो भी वो मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो एम्बियंस क्रिएट करना था. उसके लिए हमें जो मतलब रॉ चीज़ें थी वो यूज़ करके तो हमने वो सेट क्रिएट किया. और इसमें मेरे को सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो राहुल भैया का रहा कि उन्होंने मतलब मैंने अगर कुछ आइडिया दिया तो उन्होंने उस चीज़ को बोला कि एक्सप्लोर कर यार इसको. मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये नहीं है तो कर यार जो तेरे को ठीक लग रहा है कर. एक माइलस्टोन सेट हुआ उस गाने का और मेरे को भी मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस गाने का पार्ट रहा उस फिल्म में और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने आया है. लाल परी कन्याओ मौज मनाई ले छे थोड़ी थोड़ी वितरो जोरे लाई ले छे कोई अज मिगी नहीं रोके अज मैं पीनी. 80s की फिल्म बनी हुई थी तो उसमें कुछ ये भी दिखाना था कि तब क्रू वगैरह इतना नहीं होता था. तब ये होता था कि पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती थी हमारे साथ ना. तो उस वक्त पब्लिक को भी संभालना और इस तरह से शूट करना, तो मुझे लगता है हर चीज चैलेंजिंग होती है जब आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं. इमली शा खट्टी एक ही शॉट देना, अच्छा देना. कैमरा कहाँ लेके जाओ
होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं इसके लिए। आपको awkward लगते हैं ना। अब इसमें क्या हुआ कि जब वो कुड़ी जरी जलिया लाइक दैट, ये एक्सप्रेशन से होते हैं। एक हमारा शॉट था जैसे वो शिव जी के भगत होते हैं ना, जंगम बाबा जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक शूट करना था वो रेशमगढ़ में। तो उसके लिए तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इतनी सी गली थी, एक छोटी सी गली थी और उसमें मुझे शूट लेना था। बिल्कुल सीढ़ियां, नीचे जानी है, ऊपर आना है आर्टिस्टों ने हमारे, तो बड़े एक कम स्कोप था कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें लाइट्स का बड़ा योगदान था। तो आप यकीन मानेंगे उस दिन हम 3 बजे तक सिर्फ लाइटिंग्स पे ही लगे रहे। मैं और भारत दोनों लगे रहे उसमें, सिर्फ लाइट सेट करने में। जब लास्ट में हम दोनों ने कहा कि चलो इट्स ओके, तो उसके बाद हमने उन शॉट्स को लिया है। और आप देखिएगा वो जो जंगम बाबा है वो भी है हमारे साथ। सुल्फे दी लाट जियां मांझे दिए काट जियां चले दा कराट जियां एक सुरताल गाने ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਗਭਗ 3 या 4 ਮਹੀਨੇ ਸਿਟਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ। घीटिया ने जो बेंचमार्क एक सेट किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूवी आज तक बनी है या इन फ्यूचर कोई बनेगी, तो मैं कह नहीं सकता। भगवान चाहे ते अगे भी साड़ी इंडस्ट्री तो साड़ी डोगरा इंडस्ट्री तो अच्छे प्रोडक्ट्स निकलन। तो मैंने जितना भी काम किया मुझे प्रेज मिली उसके बाद, और उसके बाद सभी ने ये कहा कि इन फ्यूचर में कभी भी इस लेवल का काम होगा। और मैं आपको सच में बताऊं तो उसके बाद काम इतना मिला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं घीटिया ने ना एक लेवल सेट कर दिया है जिसको ब्रेक करना सभी के लिए एक चैलेंज है। There was no ProRes at that time. There was no RAW format in DSLR. It was all shot on MP4 format. But ऊपर वाले का साथ था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी हमारे ऊपर, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स थी जो हम ये अचीव कर पाए। It was a team effort. फिल्म साड़ी अच्छी चली और हमेशा हाउसफुल रहा। थिएटर ने सानू अच्छी सपोर्ट की है। असें 5 हफ्ते फिल्म चलाई और 5.5 हफ्ते और जिन्ने भी शो चल रहे सब फुल चलते हैं। साढ़े को स्क्रीन बड़ियां लिमिटेड ने जो दे कन्नै है मतलब कि चलना है। और रेवेन्यू जनरेशन दे अगर मेरे को 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन ते मैं रेवेन्यू जनरेशन इन्ना का मिलना है। अगर बॉलीवुड की गल कीती उत्थे 3000 स्क्रीन 5000 स्क्रीन चलती फिल्म तो वो विद इन डेज का पूरी कर लेंदी। अगर अस लोग साड़ी इत्थे ज्यादा देर फिल्म लगी रहे चाहे एक स्क्रीन का लगी रहे और ज्यादा देर लगी रहे सानू ओदा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और लोकल टैलेंट भी ओदे कन्नै ज्यादा उभरिए बाहर आ गया। ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਟੀਆਂ ਡਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਗੀਟੀਆਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਰੋਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਡੋਗਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो कुन्ने शुरुआत की है गीटिया ने। पार जाना चाहता है, जा, छोड़ रहा हूं तेरे को, चल जाना। क्या खूब कहा है त्रिदेव में, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव।